हरी मिर्चों पर दही डालें और कमाल देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। कुछ चटपटा खाना है तो ये रेसिपी आप ज़रूर देखें। तो चलें रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास 1 पाव हरी मिर्चें हैं। बिल्कुल फ्रेश हरी मिर्ची आपने लेनी है। इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब आपने इनकी कटिंग करनी है। अब कटिंग कैसे करनी है इसका तरीका भी आप बहुत ही ध्यान से देख लें। तो ये देखें, इस तरीके से आपने दरमियान से कट लगाना है हल्का सा, और इस तरीके से हमने सारी सब्ज मिर्चें जो हैं उनको हल्का सा कट लगा लेना है। और आप दरमियान से चेक भी कर लीजिएगा कि कहीं ख़राब तो नहीं है। तो देखिए, मैंने सारी सब्ज मिर्चें जो हैं उनको मैंने काट लिया है। अब इनको साइड पर रखते हैं। दूसरी तरफ पैन ले लेते हैं। पैन में मैंने तकरीबन 2 चम्मच भरकर ऑयल शामिल किया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। आपने यहाँ पर चंद सेकंड के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट को सोटे करना है ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और एक क्रिस्पीनेस इनके अंदर आ जाए। इसके बाद हम शामिल करेंगे हरी मिर्चें। तो देखिए, आप चंद सेकंड हो गए हैं और चंद सेकंड के बाद हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे जो हमने काटी हैं। और अब आपने हरी मिर्चों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक हरी मिर्चों का कलर लाइट ना हो जाए और हरी मिर्चें हल्की सी सोटे ना हो जाए। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, टाइम कम है, कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा है तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। बहुत कम वक्त में, कम बजट में आपकी ये रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो देखिए, चंद सेकंड हो चुके हैं, हरी मिर्चें जो हैं वो लाइट छोटे हो चुकी हैं। अब इस पॉइंट पर हम शामिल करेंगे 1/2 कप दही। दही को शामिल करने से पहले अच्छे से फेंट लीजिएगा। दही ऐड करने के बाद हल्का सा मिक्स कर लीजिएगा चंद सेकंड के लिए। इसके बाद हम बाकी इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक दरमियाने साइज का टमाटर जो है मैंने काट लिया, ये शामिल करेंगे। हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पर चंद सेकंड के लिए टमाटर को भी सोटे करना है। उसके बाद हम मसाले शामिल करेंगे। तो देखिए, टमाटर लाइट छोटे हो चुके हैं। अब मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक और साथ ही 1 चम्मच सौंफ शामिल करेंगे और 1/4 चम्मच मेथी दाना शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच कलवंजी शामिल करेंगे और साथ ही 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे स्पेशल मसाला। ऊपर आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा, ये आप देख लीजिएगा। और साथ ही 1/4 चम्मच यहाँ पर मैं आमचूर पाउडर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस यही मसाले आपने शामिल करने हैं। अब आपने मीडियम फ्लेम पर इन सारे मसालों की पकाई करनी है। इनको अच्छे से फ्राई करना है ताकि रेसिपी में जो फ्लेवर है बहुत ही अमेजिंग आए। इस पॉइंट पर आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर अब आपने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाई करनी है। तो देखिए, 1 से 2 मिनट हो चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 दरमियाने साइज के प्याज। कटिंग आप देख लें। प्याज मैंने एंड पर क्यों शामिल किए हैं ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। अब यहाँ पर आपने प्याजों को हल्का सा लाइट सोटे करना है। इनको गोल्डन कलर नहीं देना। आपने इतना सोटे करना है कि इनका जो क्रंचपन है वो बाकी रहे। साथ ही इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। अब हम कवर कर देते हैं तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो देखिए, 1 मिनट हो चुका है और हमारी जो रेसिपी है ना वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। आखिर में आके आपने 1 चम्मच लेमन जूस ऐड करना है और 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करना है फ्लेवर के लिए। और चंद सेकंड के लिए आपने हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। तो देखिए, माशाल्लाह से हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। अब फ्लेम आप ऑफ कर दें और डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी आज की स्पेशल रेसिपी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही अमेजिंग हमारी रेसिपी तैयार हुई है। अब आप चपाती या नान के साथ या पराठे के साथ अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। लंच में भी बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा चटपटी है
और देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। तो जाइए अपने किचन में, जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्ता फरीद को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।